देखिए, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ, लेकिन आई कैन टेल कि मेरी टीम में जैसे जहांदार खान है, वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। जो हम मिस करते हैं उनमें वो वाली एबिलिटी है। अब उनका थोड़ा सा ये है कि बहुत सारे लोगों को पता है कि उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलिंग करें तो थोड़ा सा उनको वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसी तरह ऑल क्रिकेटर्स हैं, तो आइडेंटिफाई काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है जब आप एक दफ़ा देखते हैं, फिर आप उनके लिए काम करते हैं। इसीलिए मेंटर्स आए हैं, इनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स जो हैं वो दिए गए हैं कि वो वहाँ पे ग्रूम कर सकें प्लेयर्स को। ज़ाहिर बात है, टूर्नामेंट के अंदर आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लिमिटेड टाइम के साथ जो है आप उनको प्रैक्टिसेस ज़रूर देते हैं, लेकिन जब आप हाई परफॉर्मेंस में जाएंगे तो आप उनकी स्किल पे काम करेंगे। तो इसीलिए जो पाँचों मेंटोर्स हैं उनको हाई परफॉर्मेंसेस जो है वो अलॉट किए गए हैं उनकी सिटीज़ में, ताकि वो वहाँ पे प्लेयर्स को ग्रूम कर सकें। दूसरा, हारिस की बात रही, हारिस जो है शाहीन टीम का ऑलरेडी ही इज़ बीन कैप्टनिंग, तो ये है कि ग्रूम करने की ज़रूरत है और इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी उतना अच्छा है। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हारिस को कैप्टन बनाने का वो ये था कि बाबर जो है वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड कैप्टन है, शान जो है ऑलरेडी जो है वो एक्सपीरियंस्ड है, वो कर रहे हैं, तो हमें नए जो हमारे जिनमें लीडरशिप स्किल्स हैं उनको ग्रूम करना चाहिए। इसीलिए मैंने हारिस को जो है वो कैप्टन बनाया। इसके अलावा और तो नहीं है कोई आपका सवाल? बात की है कि अगर सपोज़ हमारी टेस्ट सीरीज़ आ रही है तो हमारी यहाँ पर फर्स्ट क्लास या डोमेस्टिक में 4 रोज़ा क्रिकेट होने चाहिए। हमारी टेस्ट सीरीज़ आगे आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अभी ओडीआई कप शुरू होने जा रहा है। तो इस हवाले से आप पीसीबी को क्या मशवरा देंगे? और दूसरा, विकी भाई, आपने कहा था कि 150 खिलाड़ियों का पूल होगा, लेकिन ये पूल अब कम होकर 75 पे आ चुका हुआ है। तो बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको आप किस तरह यूटिलाइज़ करने जा रहे हैं? ये तमाम मेंटोर से, क्योंकि 150 का पूल है। देखिए, ये टूर्नामेंट ऑलरेडी जो है वो प्लान्ड हो गया हुआ था। अब लास्ट मोमेंट पे चेंज करना जो है वो समझ में नहीं आता। मैंने आपको कहा कि थोड़ी सी हर्डल ज़रूर आएंगी, हमारी डिस्कशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है इस चीज़ पे। हाँ, वैसे लॉजिक जो है वो यही बनती है कि अगर आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं और आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट 7 अक्टूबर को टेस्ट मैच खेलना है, तो बीच में 4 डे क्रिकेट होनी चाहिए। ये बिल्कुल आपकी सही बात है। इसीलिए ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह जो हमें सही करनी है और हमें फ्यूचर में हमें अच्छे रिजल्ट्स आ सकें, तो ये ऑलरेडी दिस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। दूसरा, आपने कहा कि वो विकी भाई से क्वेश्चन है, मैं ही उसका आंसर दे देता हूँ। 150 प्लेयर्स उन्होंने कहा कि जो हम लोगों ने पिक किए थे उसमें 35 प्लेयर्स ईच हैं। अभी सिर्फ ओडीआई जो टूर्नामेंट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं एकोमोडेशन के, इस तरह की चीज़ों के, और मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। 20 से 25 प्लेयर्स अगर एक मेंटोर या एक कैप्टन के नीचे होंगे, तो ये वो हैं वही 150 प्लेयर्स ही। सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए जो है वो 16 है और बाकी 3 जो 4 हैं वो रिज़र्व प्लेयर्स हैं। मेरे ख्याल में सारी बातें कवर हो गई हैं। मेरे ख्याल में ये लगता है कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिस चीज़ में कमी है। एक है प्रोफेशनलिज्म, गेम अवेयरनेस, फिज़िकल फिटनेस। ये ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो नीचे के क्रिकेटर्स हैं जो फ्यूचर में इंशाल्लाह पाकिस्तान से खेलेंगे, अगर वो नीचे से ही रेडी आएंगे तो उनको इतना टाइम नहीं लगेगा एडजस्ट करने में, कंसिस्टेंट परफॉर्म करने में, जहाँ पे पाकिस्तान टीम का ग्राफ जो है वो कंसिस्टेंट रह सके। अभी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। तो यही हमारा मकसद है कि ये जो 3-4 चीज़ें हैं, ये हमारा जो नई प्रोडक्ट है उसको इनफ अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, क्योंकि अब टैलेंट पे सर्वाइवल नहीं है। टैलेंट पे जो है वो बिल्कुल सर्वाइवल नहीं है। वो टैलेंट को कैसे ग्रूम करना है, कैसे उनको प्रोफेशनल बनाना है, इसीलिए ये सारे टूर्नामेंट्स होने जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे अगर कोई टीम यहाँ पे टूर कर रही है, इंटरनेशनल टीम, और यहाँ पे टेस्ट मैचेस होने हैं, तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि उस टाइम पे हमारे यहाँ 4 डे क्रिकेट चल रही हो। अगर कोई 1 डे क्रिकेट खेलने आया है इंटरनेशनली यहाँ पे, तो हमारा 1 डे टूर्नामेंट चल रहा हो। इसी तरह अगर कोई T20 सीरीज़ खेलने आया है तो वो वाली जो है वो वाला फॉर्मेट चल रहा हो। सेम गोज़ फॉर व्हेन टीम गोज़ अब्रॉड, तो तब भी सीरीज़ जो है वो इसी तरह हो। और हमारी काफ़ी सारी डिस्कशंस भी हुई हैं, जो हमारे डोमेस्टिक के डायरेक्टर हैं, जो इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं, उनके साथ भी डिस्कशंस चल रही हैं ताकि इम्प्रूवमेंट आए इस चीज़ में। और
एक और भी चीज़ है कि जो हमारे यहाँ पे कंडीशंस, जब हमारे यहाँ पे कोई टीम खेलने आती है बाहर से, तो कंडीशंस हमें सूट करनी चाहिए, तो उस पर भी काम होने की ज़रूरत है। उस पर भी काफ़ी सारी डिस्कशंस चल रही हैं। जैसे हमारा रेड बॉल का कैप्टन है, अगर कोई टेस्ट सीरीज़ यहाँ खेलने आ रहा है तो उसमें क्यूरेटर के साथ और जो उसके इंचार्ज हैं उनके साथ मीटिंग्स हों और उन वेन्यूज़ पे खेला जाए जहाँ पे हमारी टीम को, हमारे प्लेयर्स को, हमारा जो कॉम्बिनेशन में है उसको फ़ायदा हो। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो होने जा रही हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा इन चीज़ों में, बट एटलीस्ट वी हैव टेकन आवर फर्स्ट स्टेप और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आएंगे।